हेलो एवरीवन, अरोड़ा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो एक बहुत ही नया कंसेप्ट यार, फास्ट एंड फ्यूरियस मैथ सीरीज। जैसा कि आप लोगों को पता ही यार, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आ गया 16 अक्टूबर को, है ना। तो उसी के लिए स्पेशल हेड कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर, उसी के लिए कि आपके फुल ऑन फुल नंबर आए, एक नया कंसेप्ट लेके आए। इसमें थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, है ना। यानी आपको जिन लोगों की बेसिक किया हुआ है उन लोगों को तो बहुत मजा आने वाला है। जिन लोगों ने बेसिक्स कर रखा है, जो फाइनल एग्जाम को क्रैक करने जा रहे हैं, उनको ये बहुत जबरदस्त लगेगी सीरीज। हाँ, जिनका बेस अभी बना ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है बेसिक्स कैसे करते होते हैं, उन लोगों को परेशानी आएगी। एडवांस बता रहा हूं। उम्मीद है ये वाला पैटर्न एक बार देखो आप यार। अगर ये वाला पैटर्न आपको पसंद आता है तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताया जाएगा कैसे आप ये प्लान को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। चलो ओके, तो ले चलता हूं मैं क्लासरूम में। वहां पे जाके हम देखेंगे, फटाफट क्वेश्चन निकालेंगे, एक एक क्वेश्चन आधे आधे मिनट में करेंगे कंप्लीट। उसमें मैं आपको मौका नहीं दूंगा सोल्व करने के लिए, बस मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, इस चीज को ऐसे करना है, इस चीज को ऐसे करना है। चलो ले चलता हूं आपको क्लासरूम की तरफ। उम्मीद है बहुत पसंद आएगा, और क्लास के बाद कॉमेंट जरूर करना है कि कैसे लगी आपको ये क्लास। हाँ जी, चलो कि मैं दोबारा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। आज से फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज चला रहे हैं अपने। इसके अंदर क्या होगा, मैं आपको मौका नहीं दूंगा क्वेश्चन सोल्व करने का। सारे क्वेश्चन मैंने फटाफट सोल्व कराने हैं। मेरा टारगेट है 1 घंटे में 60 क्वेश्चन। मेरा टारगेट होगा 1 घंटे में आपको 60 अलग अलग टाइप की चीजें सिखा दूं। क्लियर है? तैयार हो? चलो 15 क्वेश्चनों बाद मैं हल्का सा फीडबैक लूंगा। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, उसके बाद हल्का सा मैं आपसे फीडबैक लूंगा। पहला क्वेश्चन, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया जब संख्याएं दो, जब संख्याएं तो उनका मल्टीप्लाई, उनके एलसीएम एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। इसमें क्या आपको 3 चीजें बता देंगे। जैसे इन्होंने एचसीएफ बता दिया 12, एलसीएम बता दिया 336, और पहला नंबर 84 बता दिया। दूसरा नंबर पूछा है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 84 उधर जाके डिवाइड, 84 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जब आपको कहेंगे बोलना नहीं है, 48 सेकंड में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। स्टेडियम में चारों चक्कर लगाने वाले होते हैं, सर्कुलर, या अलार्म वाले क्वेश्चन होते हैं। पहले में 48 सेकंड वाला अलार्म बोलता है, दूसरे में 72 बार, तीसरे में 108 बार। वो जनरली ये पूछ लेते हैं कितने सेकंड के बाद इकट्ठा बोलेगा। तो हमको इनका क्या लेना होता है, एलसीएम। अच्छा, मान लो इनका एलसीएम जो है, जो भी आ गया एलसीएम, कई बार ये टाइम दे देते हैं 10 AM। अगर तीनों इकट्ठी बोली थी बेल, तो अगली बार कब बोलेंगे। तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना। जो भी हमारा एलसीएम आएगा वो इसमें जोड़ना पड़ेगा। कई बार तो पूछ लेते कितने सेकंड बाद इकट्ठे बोलेंगे, तो सीधा एलसीएम लेना है। लेकिन अगर उन्होंने स्टार्ट होने का टाइम बता दिया तो वो टाइम हमको इसके अंदर जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अब यहां पे इन्होंने कहा है कि 2 पाइप है, एक 1.5 मीटर का है और एक 1.2 मीटर का है। ध्यान रखना, आर टू बी कट इनटू इक्वल पीसेज। इनको इक्वल इक्वल पीसों में बांटना है विदाउट लिविंग एनी एक्स्ट्रा लेंथ। दोनों 2 पाइप है मेरे पास, एक तो 1.5 मीटर की है, एक 1.2 मीटर की है। इनको इक्वल इक्वल पीस में बांटना है दोनों पाइपों को। तो ऐसे सवालों में लेते हैं एचसीएफ। क्या लेते होते हैं, एचसीएफ। ध्यान रखना आपका, अपने इसको एक बार सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1500 सेंटीमीटर और एक 1200। आपको इनका एचसीएफ लेना है। एचसीएफ लेना आता है, दोनों के फैक्टरों में जो कॉमन नंबर होगा वो क्या होगा, एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ जो आएगा यहाँ पे, वो इनका एचसीएफ आएगा 300 सेंटीमीटर। क्या आएगा, देखो इसको अपने 150 लिखना था, 150 और 120 लिखना था। 150 सेंटीमीटर और 120, 150 और 120 का एचसीएफ कितना आएगा, 30, है ना। तो ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.3 मीटर। कितने मीटर, तो इनको 0.3 मीटर 0.3 मीटर में काटेंगे। इनको कितने कितने मीटर में काटेंगे, क्योंकि 1.5 ऐसी रकम है जिसको 0.3 वाले टुकड़े करूंगा, 5 टुकड़े बन जाएंगे, इसके 4 टुकड़े बन जाएंगे, है ना। 2 पाइपें काटनी है, एक 1.5 मीटर की है, एक 1.2 मीटर की है, इक्वल इक्वल पीस में। कई बार वो पूछ लेते हैं नंबर ऑफ पीस कितने बनेंगे। तो पहले वाले के कितने पीस बनेंगे, 5। कितने पीस बनेंगे, और दूसरे वाले के कितने पीस बनेंगे, 4। तो टोटल पीस हो गए 9। कई बार अपने भी 2 दिनों में टेस्ट में पीस वाला आया था भी। एक कंटेनर है, उसमें 144 लीटर रिक्वायर्ड है, दूसरे में 72 लीटर है, तीसरे में फलाना लीटर है ना। तो इनको भरना है कैन के अंदर। इनको अलग अलग, इनको अलग कैनों में भरना है, इनको अलग, और सारे कैन की जो वो कैपेसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कितने कैन भरे जा सकते हैं, तो इसमें भी क्या करना होता है, इसमें एचसीएफ लेना होता है। इसमें क्या लेना होता है, एचसीएफ। याद है ना इसको, ये वाला टाइप। अच्छा, अकेले एचसीएफ लेने से काम नहीं बनेगा। मान लो इनका एचसीएफ 12 आ गया। क्या आ गया,
तो 12-12 लीटर भरना है हर एक कैन में, तो इसके कितने कैन बनेंगे 12, इसके कितने बनेंगे 6, ऐसे तीसरे वाले के कितने बनेंगे, और इनकी टोटल संख्या पूछी होती है। याद है टाइप है नहीं याद? चलो जो टाइप आपको लगे थोड़ा एक्स्ट्रा समझने वाला है उसके ऊपर मुझे एक आधे मिनट के लिए रोक सकते हो। अब ये देखो, मैं आपको कहूं कि बताओ कि 98 में, या अपने कोई बड़ी रकम लिखते हैं, मैं लिख दूं 198, 198 में क्या घटाऊं? देखो एक बार मैं छोटी संख्या लेके चल रहा हूं, 198, अगले सवाल में बहुत बड़ी संख्या है। मैं कहूं 198 में क्या घटाएं कि 12 का पूरा पूरा भाग चल जाए। मैं कह रहा हूं 198 में क्या घटाएं कि 12 का पूरा पूरा भाग चल जाए। क्या घटाएं कि 12 का पूरा पूरा भाग चल जाए? तो मैं 198 को 12 से भाग दूंगा, 12 एकम 12, कितना बच गया 12 छिक 72। तो भाई यहां पे जो रकम आएगी वो घटानी है। अगर ये रकम हम घटा देंगे, 198 में से 6 घटा देंगे, 192 ऐसी रकम आएगी जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ध्यान रखना, कई बार वो कहेंगे इसमें क्या जोड़ा जाए। देखो अभी तो मैं कह रहा हूं घटाया जाए, अगर मैं कहूंगा क्या घटाया जाए, फिर तो आपको क्या करना है, यहां पे जो रकम लिखनी है वो इससे छोटी लिखनी है। क्या लिखनी है? अगर मैं ये बोल देता कि 198 में क्या जोड़ा जाए कि 12 का पूरा पूरा भाग चल जाए, तो आपको अब जो रकम लिखनी है वो इससे बड़ी लिखनी है ना। 12 छिक 72, 12 साती, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस 6। यानी अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, अगली संख्या बन जाएगी जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। चलो घटाने वाला एग्जांपल था तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये वाली चीज कंफ्यूज करती है, इससे बड़ी संख्या क्यों लिख रहे हैं। जब वो जोड़ने को कहेगा ना, यहाँ पे बड़ी संख्या लिखनी पड़ेगी कि क्या जोड़ें कि 12 का पूरा पूरा भाग चल जाए, क्या जोड़ें कि 12 का पूरा पूरा भाग चल जाए। लेकिन अब जो अगला सवाल था वो घटाने वाला था। क्या था? क्या घटाया जाए कि 78 का पूरा पूरा भाग चल जाए। रकमों से नहीं डरना, पेपर में इतनी बड़ी रकम आ गई, इन्होंने लिख दिया 36,798। क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि ये 78 से डिवाइड हो जाए। कोई बात नहीं, हम 78 का भाग दे देंगे। 78 को ना एक बार 80 मान लो। देखो 78 का पहाड़ा पढ़ना मुश्किल है, मैं इसको लगभग 80 मान लेता हूं। 80 और लगभग इसके नजदीक पहुंचने की कोशिश करता हूं। 8 चौक 32, यानी 80 को 4 से गुना करेंगे 320 आता है। 80 को 5 से करेंगे तो 400 आता है, तो ये तो 400 तो बड़ी हो जाएगी। चलो इसको कितने से गुना करेंगे 5 से। मैंने आइडिया लगा लिया, इसको 80 मान लिया से ना, मैं 78 मानूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो 8 5 40, 4 बच गया, 7 5 35 और 4, अच्छा 4 से करना 10 से। 8 अपनों ने चेक किया था, अगर मैं 80 को 5 से गुना करूंगा 400 आ जाएगा, तो मैं 80 को इसको कितने से गुना करूंगा 4 से गुना करूंगा। कितने से गुना करूंगा 4 से। 4 8 32, 3 आंसर, 7 चौक 28 और 3 कितना रिमाइंडर बच गया। चलो अब ऊपर से एक डिजिट उतारते होते हैं, आपको पता है। चलो 80 के करीब है तो 8 7 56, 80 को 7 से गुना करेंगे 560 के करीब आएगा। 560 के करीब ही रकम है, यानी मैं इसको अब 7 से गुना कर सकता हूँ। 7 8 56, कितना बच गया 5, और 7 7 49 और 5 54, 54। तो भाई यहाँ पे कितना बच गया अपने पास ये, और ऊपर से एक हाथ उठाया 78 एकम 78, लो भाई 60। अगर मैं इसमें से 60 घटा दूं, अगर मैं इसमें से 60 घटा दूं, एक ऐसी रकम बनेगी जिसमें 78 का पूरा पूरा भाग जा सकेगा। दोबारा सवाल नोट करो, ये कह रहे हैं कि 36,798 में क्या घटाया जाए कि 78 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, है ना। 78 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, समझ आया। तो आपको क्या करना था, रिमाइंडर जो है इसमें से घटाना था। अच्छा अगर ये ऐसा बोलते कि क्या जोड़ा जाए, तो आपको यहाँ पे जो रकम लिखनी है ना वो इससे बड़ी लिख दी। 78 दूना जो अपना आंसर आया था 156, कितना आया था 156, समझ गए। तो अगर क्या घटाया जाए तो छोटी लिखनी है, और क्या जोड़ा जाए तो यहाँ पे क्या लिखनी है, बड़ी लिखनी है। समझ आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो कोई फ्रैक्शंस है, मैंने उसको x बटे वाई मान लिया। क्या मान लिया, x बटे। अगर उसके 4 सब्ट्रैक्ट किया जाए, न्यूमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं, 4 सब्ट्रैक्ट किया जाए और 1 ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में, तो ये रकम बन जाती है 1/6। क्या बन जाती है, ये कह रहा है ए नंबर बिकम 1/6, 1/6 बन जाता है। एक फ्रैक्शन जो 1/6 बन जाती है कब, जब ऊपर 4 घटाया जाए और नीचे 1 जोड़ा जाए। चलो ठीक है, तो आप इसको नीचे 1 जोड़ा जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई की एक इक्वेशन बनेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करके दिखाता हूं। ये 6 को इससे गुना करूंगा, 6 को 4 से गुना करूंगा, y को इधर करूंगा और 1 को करूंगा, y इधर आ जाएगा और 24 उधर चल जाएगा। अपना 25 बन गया। कितना बन गया, समझ गए। तो ये एक इक्वेशन ये बन गई। सच y इधर आएगा, y इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 24 उधर जाके क्या बन जाएगा प्लस का। चलो अब वो कहता है अगर
वापिस यही क्वेश्चन आ गई x बटे वाई। अगर ऊपर 2 and 1 ऐड किया जाए, ठीक है ना, ऊपर 2 ऐड किया जाए नीचे, तो ये रकम बन जाती है 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स वाई की फिर इक्वेशन बनेगी। जब एक्स वाई की 2 इक्वेशन बन जाती है तो या तो हम एक्स की वैल्यू बराबर करते हैं या उससे वो कट जाता है और दूसरे की वैल्यू आ जाती है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पॉसिबल होता है। हो जाएगा ये सवाल, घर पे आके ट्राई करना है, इसका आंसर निकालना। मैं विद आंसर कीज आपको दूंगा आपको, ठीक है ना, सीट दे दूंगा आपको पीडीएफ। चलो अब यहाँ पे देखो इन्होंने टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। देखो टाइम एंड स्पीड, 3 चीजें होती हैं, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। अगर तीनों में से 2 बातें बता दी जाए तो तीसरी बात पता लगाई जा सकती है। यहां पे एक एरोप्लेन की बात हो रही है, वो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 घंटों में कोई दूरी कवर करता है। वो दूरी कितनी होगी बताओ मुझे? 240 5 जाए 1200, कितनी होगी? 1200। मेरे को ये दिया नहीं था, मैंने निकाला, ठीक है ना। अच्छा अगर यही दूरी यानी 1200 किलोमीटर की दूरी इतने टाइम में, इसको बोलते 3 एकम 3 4 5 बटा 3 घंटों में कवर करनी है, तो बताओ स्पीड क्या होगी? तो भाई जब आपको टाइम दे दिया, डिस्टेंस दे दी, तो स्पीड निकालो। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा डिस्टेंस कितनी है, स्पीड कितनी है और टाइम कितना है, 5 बटा, लो कहानी खत्म। समझ आया? देखो हालांकि इसका शॉर्टकट भी होता है, लेकिन मेरे को नहीं, अभी मैं फालतू में पजल नहीं करना चाहता। बस मैं इतनी सी बात बताऊंगा, इन तीनों में से 2 बातें पता लग जाए तो तीसरी बात पता लगाई जा सकती है। अगर वो कहता है यही डिस्टेंस मुझे इतने टाइम में कवर करनी है, 3 एकम 3 और 2 5, 5 बटा 3 घंटों में करनी है, तो मेरी स्पीड क्या होगी? निकाल लोगे? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि यहां से चलने का मुझे नहीं पता कितना टाइम है, मैं 2 बजे पहुंचता हूं अगर मैं 10 किलोमीटर पर आवर चलता हूं। पहली सिचुएशन दे दी। अच्छा दूसरी सिचुएशन में वो कह रहा है कि मैं 1 बजे पहुंचता हूं, 12 बजे पहुंच जाता हूं अगर मेरी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर होती है, अगर मेरी स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर होती है। अच्छा बताओ मैं किस स्पीड से चलूं भी, मैं 1 बजे पहुंचूं, कितने बजे पहुंचूं? 1 बजे। देखो वो कह रहा है कि अगर 10 की स्पीड से चलता हूं तो 2 बजे पहुंचता हूं, 15 की स्पीड से चलता हूं तो 12 बजे ही पहुंच जाता हूं, है ना। बताओ किस स्पीड से चलना चाहिए कि हम 1 बजे पहुंच जाए, कितने बजे पहुंच जाए? देखो इसको मैं एक्स वाले वे में भी कर सकता हूं और शॉर्टकट भी कर सकता हूं। शॉर्टकट बताता हूं आपको। देखो यहां से यहां स्पीड की जो रेशियो वो क्या है, स्पीड की जो रेशियो वो क्या है? 2:3। क्या है? 2:3। स्पीड की जो रेशियो है 10 और 15 की रेशियो क्या बनती है? 2:3। अगर स्पीड की रेशियो ये है तो यहां से यहां टाइम की जो रेशियो होगी क्या होगी? अच्छा मुझे बताओ दोनों टाइमों का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे। यहां से यहां 2 घंटे कम लग रहे हैं। 2 बजे पहुंचा था, यहां पे 12 बजे पहुंच गया, 2 घंटे। 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे, तो 3 यूनिट की वैल्यू, यानी पहले टाइम कितना लगता था? 6 घंटे। पहले वाला टाइम 6 घंटे है, पहले वाला टाइम कितना है? चाहे बाद वाला टाइम निकालो, एक कोई बात नहीं, डिस्टेंस हमको डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा 10 किलोमीटर पर आवर चलता था और यहां से मुझे पता लग गया मेरे को 6 घंटों में दूरी कवर होती है, इसका मतलब डिस्टेंस कितनी है? 60 किलोमीटर है। अच्छा 6 घंटे लगे हैं, इसका मतलब मैं 6 घंटे पहले चला था, 2 बजे में से 6 घंटे घटाएंगे, इसका मतलब मैं 8 बजे चला था। कितने बजे चला था? अच्छा अब मैं 8 बजे चल के 1 बजे पहुंचना चाहता हूं, कितने घंटे हैं मेरे पास और डिस्टेंस कितनी है? बताओ मुझे कितने किलोमीटर पर आवर चलना पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो मुझे कितने किलोमीटर पर आवर चलना पड़ेगा? 12। ये थोड़ा घर पे जाके दिमाग लगाना, इसको थोड़ा सा देखना पड़ सकता है आपको क्वेश्चन को, ठीक है। देखो क्या था, 10 की स्पीड से चलता हूं 2 बजे पहुंच जाता हूं, 15 की स्पीड से चलता हूं 12 बजे पहुंच जाता हूं। अगर मैं 1 बजे पहुंचना चाहता हूं तो मेरी स्पीड क्या होनी चाहिए? आंसर है 12 किलोमीटर पर आवर। समझ आया? चलो घर पे जाके दोबारा देखना। अब यहाँ पे वो कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। बी उस काम को 12 दिनों में करता है। अच्छा अगर उन्होंने 29 अप्रैल को काम करना स्टार्ट किया और वो सिर्फ प्राइम नंबर वाली डेट पे काम करते हैं, भाई देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। वैसे इन्होंने एक नई चीज दे दी, इफ दे वर्क टुगेदर ऑन प्राइम नंबर डेट्स, सिर्फ प्राइम नंबर डेट्स पे ही काम करते हैं। अच्छा चलो बताओ, फटाफट खड़े हो, बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर, कोई नहीं बोलेगा, फटाफट खड़े हो, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है, हाँ जी 2। वैसे यहां पे बच के रहना, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। कई लोगों को नहीं पता, 1 मान लेते हैं, अरे भाई 2 है सबसे पहला प्राइम नंबर, ठीक है ना 2। चलो मैं थोड़ी बहुत डिस्कस करता हूँ, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये थोड़ा बहुत हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, ठीक है। चलो पहले अपने ये क्वेश्चन चेप देते हैं। तो टोटल बार कितना मानेंगे? 60 दीवारें। कितने दीवारें मानेंगे?
20 दिन में 60 दीवारें, एक दिन में 3 दीवारें, 12 दिन में 60 दीवारें, एक दिन में 5 दीवारें। अच्छा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बटे जिनसे करवाना है उनका पर डे वर्क। टोटल वर्क है 60 दीवारें, पर डे वर्क है 8 दीवारें, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, 15 चौक 60, 7.5 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? तो वो कहते हैं अगर 29 तारीख को स्टार्ट करें तो कब खत्म करेंगे? अगर वो सिर्फ प्राइम नंबर वाली तारीखों को काम करते हैं। अच्छा, अब बात हो रही है अप्रैल की। 31, 30, 31, 30 अप्रैल में दिन कितने होते हैं? नीचे आ गया 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30 होते हैं। चलो, तो एक तो 29 तारीख को काम करेंगे, 30 को करना नहीं है, 30 तो प्राइम नंबर होता नहीं है। अब स्टार्ट होगी मई। मई की कौन सी तारीख को काम करेंगे? 1 को नहीं काम करेंगे, प्राइम नंबर वाली तारीखों को काम करना। 1 कर दिया, कहानी खत्म। 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 11, 11 के बाद, चलो इन्होंने काम खत्म करना है 7.5 दिनों में। 7.5 दिनों में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। अच्छा, 17 तारीख को काम खत्म होगा। कौन सी तारीख को काम खत्म होगा? 17 मई। नोट कर लो, ये मेरा बर्थडे वाला दिन है, ये ध्यान रखना। समझ आया नहीं आया? इन्होंने कहा कौन सी तारीख को काम खत्म होगा, तो भाई 17 मई को काम खत्म हो जाएगा, है ना। 7 दिन यहाँ पूरे हो गए, 7.5 दिन लग रहे थे, आधा दिन ये भी लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक नई चीज सीख ली, प्राइम नंबर भी पता लग गए भी। पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, प्राइम नंबर जो होते हैं, प्राइम नंबर कई बार इसमें ही लोग मार खा जाते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5, 7 ये होते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। अच्छा, प्राइम नंबर जिनके फैक्टर जो होते हैं वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं 1 × 2, 1 × 3। इसमें एक फैक्टर 1 होता है और एक वो खुद, इनके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। अच्छा, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। और सबसे पहला कंपोजिट, कोई नहीं बोलेगा, पहला कंपोजिट नंबर, सबसे पहला कंपोजिट नंबर, हाँ जी, सबसे पहला कंपोजिट। जैसे पहले मैंने पूछा सबसे पहला प्राइम नंबर, तो उन्होंने बोल दिया 2 बच गए। सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 कौन सा होता है? हाँ, ये ध्यान रखना, सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। शुरुआत 4 से होती है। क्यों? क्योंकि 1 के 3 फैक्टर कर सकते हो क्या? नहीं। 2 के 2 तो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 के 3 फैक्टर होते हैं, 1 भी होता है इसका फैक्टर, 2 भी होता है और 4 खुद भी होता है ना। किन किन संख्याओं में इनका किन किन संख्याओं का भाग जा सकता है इसमें, तो वो सारे इसके फैक्टर कहलाएंगे। तो इसमें फैक्टर 3 है। पहला कंपोजिट नंबर क्या है? 4। इससे अगला 6, इससे अगला 8, 8 से अगला, है ना। ये सारे कंपोजिट नंबर है ना। अच्छा, कौन सा ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है? ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो वो होता है 1। देखो, 2 ही तरह की कैटेगरी होती है, प्राइम और कंपोजिट। कुछ इसमें चले जाते हैं, कुछ इसमें चले जाते हैं। 1 है जो कहीं नहीं गया, ना उधर गया ना इधर आया। बाकी सारे देखो, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, तो 4 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 9 इधर आ गया, 10 भी इधर आएगा, 11 ऊपर चला जाएगा। आप बांट लेंगे आपस में। देखो, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? जिसमें किसी का भाग नहीं जाता। और कंपोजिट नंबर जिसमें किसी का भाग चला जाता है, बस खत्म। इसको बोल देते हैं अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं भाज्य संख्या। भाग चल जाता है, भाज्य संख्या, ऐसा कुछ बोल देते हैं। चलो के, इनके अलावा कौन कौन से नाम आपको तंग कर सकते हैं? एक नाम आता है को प्राइम नंबर। क्या आता है? इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो को प्राइम नंबरों का है? को प्राइम 2 नंबरों की जोड़ियों को बोलते होते हैं जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होते, जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होते। जैसे कि मैं कहूंगा 4 और 25, ये को प्राइम है क्योंकि इसके फैक्टर है 2 × 2, इसके फैक्टर है 5 × 5। कुछ कॉमन है? जिन नंबरों के पेयरों में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इनके फैक्टरों में। देखो यहाँ पे नाम आ गया प्राइम, इसका मतलब ये नहीं प्राइम होंगे, ये कोई प्राइम तो नहीं है, ध्यान रखना। जिनके कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? आपस में को प्राइम। को प्राइम आपस में एक दूसरे के लिए प्राइम है, एक दूसरे के लिए प्राइम है, यानी इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। जैसे कि मैं आपको कहूंगा भी 6 और आगे मैं आपको कह दूं ना 9, तो 3 कॉमन आ जाएगा, बेवकूफो, छोटे घोड़ो। तो यहाँ पे कुछ लिख दो, 14 है लिख दिया मैंने। तो इसके फैक्टर है 2 × 3, इसके फैक्टर है 7 × 7। कुछ कॉमन लग रहा है? नहीं। तो ये क्या कहलाएंगे? को प्राइम। जिनके पेयरों में कुछ भी कॉमन, फैक्टरों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम। क्या कहलाते हैं? को प्राइम। इनके अलावा आप, अच्छा, एक नंबर आता है नेचुरल नंबर, एक आता है नेचुरल नंबर। फाइंड द टोटल ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? जो हमको नेचर ने दिए, प्रकृति ने दिए हैं। एक होता है होल नंबर, एक होता है होल जिसमें 0 शामिल हो जाती है। ये आर्यभट्ट ने अपने हिंदुस्तान की देन है, ध्यान रखना। ये नेचुरल नंबरों में जब 0 जोड़ दिया जाए वो क्या बन जाता है? होल नंबर। क्या बन जाता है? होल नंबर। कई बार बच्चों से क्वेश्चन इसमें आते हैं, फाइंड द टोटल ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, और लोग स्टार्ट करेंगे 1 से, कहानी खत्म। ध्यान रखना, बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहला होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं।
अब ये अपने मार्क्स वाले आगे भी मेरे 20% नंबर आए, देखो ये टोटल पेपर है, यहां तक 100% हो जाता है, मेरे 20% नंबर आए, कितने परसेंट आए 20%, और मैं फेल हो गया 10 नंबरों से, यानी मुझे 10 नंबर और चाहिए थे, अभी ये 10 नंबरों का फर्क रह गया। अच्छा, जिसके 42% नंबर आए, ये रहा 42%, वो उसके गेट 12% मोर, अच्छा ये परसेंटेज में बता दिया, 12% ज्यादा लिए। देखो यहाँ पे मार्क्स बताए होते हैं वैसे हर बार, इस बार इन्होंने परसेंटेज बता दिया। अच्छा मुझे तो पासिंग परसेंटेज कितने होंगे, खुद ही कह रही है मेरे 42 आए और मैं 12% ज्यादा ले गया, तो भाई पासिंग परसेंटेज कितने हैं 30। अच्छा ये फर्क कितने का है, और नंबरों का तो 10 बराबर 10, तो 1 बराबर 1 आ गया, समझ गए। देखो एक्चुअल में यहाँ पे नंबर दिए होते हैं, मैं पहले बता दूं, यहाँ पे नंबर दिए होते हैं, मान लो यहाँ पे कोई नंबर दिए होंगे, फिर मैं देखूंगा यहाँ से यहाँ कितने परसेंट है 22, कितने परसेंट है, और यहाँ से यहाँ नंबर कितने हैं उसकी वैल्यू दी होती है। इन्होंने तो आसान दे दिया, इन्होंने यहाँ पे परसेंटेज दे दिया, सही है, समझ आ गया। तो 12% ज्यादा है तो मैं इसका मतलब पासिंग मार्क्स 30% है, कहानी खत्म। कितने परसेंट का गैप है और कितने मार्क्स का फर्क है, इसकी वैल्यू ये है, उससे 100% की वैल्यू चुपचाप निकाल दो। चलो के ये फिर आ गया, इलेक्शन वाला आ गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर 58% मुझे मिले हैं तो आपको कितने मिले होंगे, बाकी आपको मिले होंगे कितने मिले होंगे 40, क्योंकि टोटल वोटेज होती है 100% होती है। अच्छा हम दोनों का डिफरेंस कितना है, अगर मैं आपसे कितनी वोटों से जीता हूं ये दिया है, इसका मतलब आपको 16% की वैल्यू दे दी। कितने परसेंट की वैल्यू दे दी, 16% की। देखो मुझे 58 मिले हैं तो आपको कितने मिले होंगे, और मैं आपसे कितनी वोटों से जीता हूं 16%, तो ये 16% की वैल्यू आपको दे दी, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी टोटल वोटें आपको निकालनी है, ठीक है। चलो के आगे देखते हैं। अब यहां पे देखो मैं आपको साफ बता रहा हूं, अगर किसी कंटेनर में मिल्क और वाटर 1:1 में है, बराबर बराबर, मिल्क भी है बराबर बराबर वाटर है, अगर मैं इसमें से कुछ भी निकालूंगा, ध्यान रखना वो इसी रेशियो में बाहर निकलेगा। ऐसे मत सोच लेना आप हाथ डालोगे आपके हाथ में अकेला मिल्क आ जाएगा। अगर कोई कंटेनर में मिल्क और वाटर 1:1 में है, अगर किसी कंटेनर में मिल्क और वाटर, अगर आप उसमें से कुछ भी निकालोगे तो वो 1:1 में बाहर निकलेगा, और जो भी उसमें बचा होगा वो भी 1:1 में ही रहेगा। अच्छा अगर इनकी रेशियो 2:3 है तो ध्यान रखना इसमें से कुछ भी बाहर निकालूंगा वो भी 2:3 में बाहर निकलेगा, और जो बचेगा वो भी कौन सी रेशियो में होगा, 2:3। ऐसा नहीं आप हाथ मारोगे आपके हाथ में अकेला मिल्क आ जाएगा। चलो के तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक 80 लीटर है, उसमें 20% वाटर है। अरे भाई 20% वाटर है तो मिल्क कितना होगा 80%। इनकी रेशियो क्या बन गई, मैंने क्या किया, ये 80 लीटर था, कितने लीटर था 80 लीटर था, इसमें से कुछ बाहर निकाला, मुझे नहीं पता कितना लीटर बाहर निकाला, इन्होंने इसमें से x लीटर बाहर निकाला। चलो अब बच्चों की रेशियो भी क्या होगी 4:1 होगी। मैंने कहा था जो भी निकालोगे वो भी 4:1 में निकलेगा, जो बचेगा वो 4:1 में होगा। चलो और 8 लीटर पानी मिला दिया। अच्छा x लीटर मिक्सचर निकाला और बाद में क्या ऐड कर दिया 8 लीटर वाटर, वाटर इस साइड है, वाटर इस साइड है, इसलिए मैं वाटर को इस साइड लिखूंगा, 8 लीटर वाटर ऐड कर दिया। चलो अब वो कहता है कि मिल्क और वाटर की जो रेशियो है वो 12:5 होगी। क्या होगी 12:। मैंने आपको साफ सिखाया हुआ है कि अगर चेंजेज एक तरफ हो तो दूसरी तरफ की रेशियो को फटाफट क्या करते हैं, इन्होंने अगर पानी ऐड किया है मैं किसके कूपन बराबर कर दूंगा मिल्क के, 12 या 12 कर दूंगा। अच्छा कितने यूनिट ऐड हुए 2 यूनिट की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर, 1 यूनिट 15 यूनिट 60, 1 बराबर 4 आया, 15 बराबर 15 चौक 60 आएगा। अच्छा पहले ही 80 था अब 60 हो गया, कितना निकाला गया, तो मेरा ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20 लीटर, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ध्यान रखना क्या आप लोगों ने दिमाग लगाया, पहले ही 80 लीटर था, वो कहता है कुछ निकाल लिया, वो कहता है सोल्ड सम मिक्सचर, कुछ मिक्सचर बेच दिया, मुझे नहीं पता कितना बेच दिया, एक्स बेच दिया, तो बचा वो भी तो 4:1 में होगा। अच्छा अब इसमें मिला दिया 8 लीटर पानी, अब इसकी रेशियो बन गई ये, तो मैंने यहां से सोल्व किया भी, इन्होंने पानी ऐड किया, मैं मिल्क के कूपन बराबर कर दूं, कितने यूनिट ऐड हुआ 2, कितने लीटर ऐड हुआ 8, तो 2 बराबर 8 है, 15 बराबर 60 है। चलो ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे वो कह रहे हैं, देखो मैंने आपको साफ बताया है, अगर मैं आपको मान लो मेरे पास 5000 रुपए है, कितने रुपए हैं, 2 चीजें खरीद के लेके आया, एक 2000 की एक 3000 की, एक चेयर खरीद के लेके आया 2000 की, एक टेबल खरीद के लेके आया 3000 रुपए का। अच्छा चेयर इनको बेच दी मैंने 10% प्रॉफिट पे, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, और टेबल आपको बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, तो कुल मिला के ऑल ओवर मुझे क्या मिला, तो ऑल ओवर भी 10 ही मिलेगा, ध्यान रखना ऑल ओवर मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि इसका 10%, इसका 10%, तो ऑल ओवर 500 रुपए का फायदा हुआ, 500 का, किसके ऊपर 5000, तो ये भी 10% होगा। देखो अगर मैं आपको भी 10% प्रॉफिट में चीज बेचूं, आपको भी 10% में बेचूं प्रॉफिट में, तो ऑल ओवर भी 10% ही होगा। अच्छा अब इन्होंने कहा कि 2 बोलने खरीद के लेके आया,
अच्छा, जिनका कॉस्ट प्राइस 5:6 में था, चलो ठीक है कोई बात नहीं, दोनों का कॉस्ट प्राइस 5:6 में था। पहली चीज बेची 10% प्रॉफिट में, दूसरी चीज भी बेची, अच्छा दोनों को 10% प्रॉफिट में बेच दिया, तो ऑल ओवर भी कितने परसेंट का फायदा होगा? तो ऑल ओवर 10% का फायदा होगा, और इसकी वैल्यू उन्होंने बता दी 22 रुपए। तो 10% की वैल्यू 22 रुपए, 100% की वैल्यू यानी 100% होती है अपने आप में सीपी। 100% की वैल्यू कितनी होगी? 10 गुना है तो 10 गुना कर दो भाई, 220। तो भाई दोनों का कॉस्ट प्राइस आ गया 220, बांटो 11 यूनिट के लिए 220, 1 यूनिट के लिए 20 रुपए, 20 5 100 रुपए की ये है, 20 ठीक है 120 की है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया दोनों का। अच्छा, अगर मैं पहले को 20% लॉस में बेच दूं, इसका 20% 20 रुपए, और इसको 30% प्रॉफिट में दूं, 12 3 36, तो कुल मिला के मुझे कितने रुपए बचेंगे? 16 रुपए बचेंगे। कितने रुपए बचेंगे? क्योंकि यहाँ पे 36 का फायदा हो गया, यहाँ पे 20 का नुकसान हुआ, कुल मिला के कितने बचेंगे? 16। देखो बड़ा क्वेश्चन क्या था, पहले था ऑल ओवर 10% का फायदा हुआ जिसकी वैल्यू 22 रुपए है, तो मैंने सीपी निकाली कुल मिला के, और वो सीपी सामने रख दी, वो सीपी मैंने सामने रख दी। क्लियर है? और फिर दोनों का रेट निकल गया, फिर नई सिचुएशन दे रहा है, इसको लॉस में बेच दो, इसको फायदे में बेच दो, ऑल ओवर क्या होगा? तो भाई ऑल ओवर होगा 16 रुपए का फायदा, ऑल ओवर होगा 16 रुपए का फायदा। अच्छा, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर जो है वो फॉल्स स्केल का यूज कर रहा है, 1 मीटर की बजाय 80 सेंटीमीटर दे रहा है, तो मैंने आपको साफ बताया है ये हमेशा रेट बराबर वाले सवाल हैं, इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बटा सेलिंग थिंग इनटू 100। डिफरेंस है 20, सेलिंग थिंग कितनी है? 100 सेंटीमीटर, अपने 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर बेची चीज इनटू 100, तो यहाँ पे आंसर आएगा 25% का फायदा। यहाँ पे आंसर आएगा, ये रेट बराबर वाले सवाल होते हैं, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। मान लो मुझे 10 रुपए में 1 मीटर आता है, 10 रुपए में 1 मीटर चीज आती है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर आती है, मैं आपको 10 रुपए में कॉस्ट प्राइस पे चीज बेच रहा हूँ, लेकिन 80 सेंटीमीटर का स्केल यूज कर रहा हूँ, तो हो गया ना रेट बराबर। ये दिया नहीं होता, अपनी तरफ से मानना होता है, तो डिफरेंस बटा सेलिंग थिंग इनटू 100, यहाँ पे आंसर आएगा 25% का फायदा। चलो, अब इन्होंने कहा कि 2 स्क्वायर है जिनकी एरिया जो है इस रेशियो में, अरे भाई साहब जब इन्होंने एरिया बता दिया तो क्या मैं इससे साइड नहीं निकाल सकता? तो एरिया मतलब होता है साइड की स्क्वायर, तो साइड की स्क्वायर 225 है, साइड कितनी होगी? साइड की स्क्वायर बराबर 255 है, साइड क्या होगी? 16, क्या होगी? 16। अच्छा, इन्होंने कहा डायगोनल की रेशियो क्या है? वैसे तो ये साइड की रेशियो ही डायगोनल की रेशियो कहलाती है, लेकिन मैं प्रूव करके दिखाता हूं। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? ए रूट रेशियो ए रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ए ही आएगी। इसकी ए कितनी थी और इसकी ए कितनी थी? 16, तो 15:16 आएगा। ध्यान रखना, स्क्वायर 2 स्क्वायर हो, उनकी साइड की रेशियो अगर 15:16 है तो उनकी डायगोनल की रेशियो भी 15:16 ही होगी। क्यों? क्योंकि रूट 2 दोनों में, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ए ही बच गया। ध्यान रखना, साइड की रेशियो ही डायगोनल की रेशियो कहलाती है, साइड की रेशियो ही डायगोनल की रेशियो कहलाती है। चलो के आगे देखो, यहां पे ना आपको बस ये पता होना चाहिए था कि इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है। देखो ये 5/11 होती है इसकी फ्रैक्शंस वैल्यू। 1/11 का मतलब क्या होता है? 1/11 का मतलब होता है 9 से 1/11, तो इसको 5 गुना करेंगे, है ना, इसको 5 से गुना करेंगे, ये भी 5 से गुना हो जाएगा, तो ध्यान रखना 45 से 5/11। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पेपर क्लियर करना है, सारा परसेंटेज डे 1 डे 2, परसेंटेज को फ्रैक्शंस में क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में क्या बोलते हैं, ये आप लोगों को 101% याद होना चाहिए। ध्यान रखना, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर है, उनकी स्क्वायरों का टोटल इतना है। अच्छा, एक नंबर जो है दूसरे से इतना लेस है, चलो मैं एक नंबर को कितना मान लूंगा? दूसरा 5 लेस है, कितना है? 45 सही 5/11 का मतलब होता है इतना। पहले को 11 मान लिया, दूसरा उससे इतना लेस है, इतना लेस, ये 45 सही 5/11% होता है, 5 लेस है। लो अब ऑप्शन से करना, ऑप्शन से कर सकते हो, इक्वेशन बनानी है तो इसको 5x मान लो, इसको 6x मान लो, दोनों की स्क्वायरों का टोटल, इसकी स्क्वायर कितनी होगी और इसकी स्क्वायर कितनी होगी? दोनों की स्क्वायरों का टोटल कितना है? 628। तो दोनों को मैंने जोड़ा, 6 और 1 7, अपने 12 और 3 15। लो जी, 1x स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 4 आ जाएगा, 157 चौक होता है, x स्क्वायर बराबर 4x बराबर 2 2 6 12, 11 दूना 22। तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है? 12। क्या है छोटा नंबर कौन सा है? 12। इन्होंने बस यहाँ पे एक नई चीज सीखने को मिली है भी यार, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में क्या बोलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शंस में क्या बोलते हैं, उनको पता होना चाहिए, है ना। 2 नंबर है, उनकी स्क्वायरों का जो है, स्क्वायरों का जो टोटल है, उनकी स्क्वायरों का जो टोटल है वो 628 है। मैंने कहा था 15 क्वेश्चनों के बाद रिव्यू लेंगे, तो बारी आ गई रिव्यू की। बताओ ये पैटर्न फॉलो किया जाना चाहिए टेस्ट तक या नहीं? सही है। मैं क्या करूंगा, इसकी पीडीएफ आप लोगों को
ऐप के अंदर दिया करूंगा, आप ऐप के अंदर सिर्फ ओपन कर सकते हो, शेयर नहीं कर सकते किसी को। ओपन करके क्वेश्चन घुमाओ, तीसरे में अटक रहे हो, ये वीडियो भी दूंगा, दोबारा मेरा तीसरा क्वेश्चन की वीडियो लेके आओ, हल्का सा हिंट मिल जाएगा और उसको फास्ट फास्ट करना है, क्योंकि इसमें ना मैं बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। अपने क्या करते हैं, डिफिकल्ट डिफिकल्ट डिफिकल्ट, पेपर में आने सिंपल, पंजाब स्टेट के लेवल देख लो, बच्चों से लेवल है। तो मेरे मन में आया यार मैं सारा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेके आऊंगा और बीच में पुराने पुराने पेपर वाले सारे क्वेश्चन उठा लूंगा, एक एक 10 सेकंड लगाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं लगेगा आपको, आपको ऐसा नहीं लगेगा ये टाइम वेस्ट हो गया। स्पीड ऐसी रखनी पड़ेगी। कितने जनों को लगा स्पीड मेरी जा रहा है? ऑनलाइन वाले फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट यहाँ पे भी बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से यार, अगर आप लोग सारे वोटिंग कर दोगे, आधे जने वोटिंग कर दोगे, सर स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज है, क्योंकि मैंने आप लोगों के कारण कर रहा हूं मैं ये। अगर आप लोग ही सेटिस्फाई नहीं हो फिर मैं अपनी स्पीड घटाऊंगा थोड़ी सी, है ना। कितने जने कह रहे हैं ईमानदारी से स्पीड सही है? थोड़ी सी स्लो करनी चाहिए सर को, हाथ खड़े करो। थोड़ी सी स्लो करनी चाहिए, थोड़ी सी स्लो करनी चाहिए। देखो मुझे ना डर है अंदर से भी यार, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे टीचर, कहीं ऐसा तो नहीं उसके बाद भी हाथ खाली रह जाएंगे। तो मैं यार, जिनको लग रहा है स्लो होनी चाहिए, वो एंट्री लेगा 17 तारीख से इस बैच में। कितने तारीख से स्लो चलेंगे भाई? मैं नहीं स्लो चल सकता, मुझे रिजल्ट लेना है। मेरे जितने भी 80 में से, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, है ना, आपके 80/80 नंबर बने। एक ना लीगल रीजनिंग वगैरह के लिए मैं कुछ नोट्स वगैरह कुछ ना कुछ प्रोवाइड करूंगा, 3 या 4 क्वेश्चन रीजनिंग के अंदर, लीगल रीजनिंग के पढ़ेंगे, क्या होता है कंसेप्ट थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करेंगे, उसमें भी नंबर नहीं कटने देंगे, आपके ध्यान रखना, ठीक है ना। पूरी मेहनत करो यार। जिन लोगों का सब इंस्पेक्टर का एग्जाम नहीं भी है, कोई बात नहीं, आपके आगे आने वाले एग्जामों के लिए पूरी जबरदस्त तैयारी हो रही है ना। जिनका एग्जाम है उनके लिए तो मैं कहता हूँ यार, इससे इंपॉर्टेंट क्लास तो कोई हो ही नहीं सकती। ऐसी रीजनिंग चलाऊंगा शाम को मैं, ठीक है ना। चलो लो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था बोट एंड स्ट्रीम के अंदर 4 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 4। बोट की स्पीड, वाटर की स्पीड, डाउन स्ट्रीम, और इन चारों में से 2 चीजें पता लग जाए, बाकी दोनों की वैल्यू पता लगाई जा, चाहे दोनों में 2 की रेशियो पता लग जाए। अगर मुझे 2 की रेशियो पता लगेगी, मैं बाकी दोनों की रेशियो भी निकाल। चलो अब इन्होंने क्या कहा, ये देखो रेशियो बता दी, रेशियो ऑफ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। लो जी, ये शुक्र करो स्पीड की रेशियो बता दी इन्होंने। स्पीड कई बार टाइम की रेशियो बताता है, उल्टाना पड़ता है स्पीड की रेशियो, इस बार कुदरती खुद ही स्पीड की रेशियो बता दी। अब आपको पता है जब इनकी रेशियो पता लग जाए तो इनकी रेशियो पता लगाई जा। स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटे, स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटे, याद है। और स्पीड ऑफ वाटर का दोनों को घटा के बटे 2। आज दोनों को जोड़ना बटे 2, दोनों को घटाना बटे 2, 6, 5, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों की रेशियो 11:1 है तो इन दोनों की रेशियो 6:5 होगी। अच्छा, उन्होंने कहा स्टिल वाटर विच 30 km/h चल दिया। अल्लाह जी, 6 यूनिट दी पता लगी, 6 यूनिट दी कितनी है? 30 km/h। 1 यूनिट दी कितनी होगी? 5 km/h। दसो अप स्ट्रीम 5 घंटे कितना चलोगी? पहले अप स्ट्रीम स्पीड निकाल दें। 6 बराबर 30 है, 1 बराबर कितना होगा? 5, 1 बराबर कितना होगा? 1 घंटे कितना चल दिया है, तो 5 घंटे कितना चलोगी? 25। राइट आंसर किया है 25। अप स्ट्रीम 5 घंटों में कितना कवर करेगी? अप स्ट्रीम 1 घंटे में कवर करेगी 5 किलोमीटर। अप स्ट्रीम 1 घंटे में कवर करेगी, तो 5 घंटों में कवर करेगी 25। चलो ओके। अब यहाँ पे देखो, ये देखो एक अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इन्होंने कहा कि 60 किलोमीटर जाना है और 60 किलोमीटर आना है, 60 किलोमीटर जाना है और 60 किलोमीटर वापस आना है। आने जाने में लग जाते हैं 4.5 घंटे, आने जाने में लग जाते हैं 4.5 घंटे। अच्छा, अब देखो 4 चीजें होती है, बोट, वाटर, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। अब फिर इन्होंने 2 की रेशियो बता दी। पहले तो ये बता दिया आने जाने में 4.5 घंटे हो जाते हैं, आने जाने में 4.5 घंटे हो जाते हैं। चलो, इफ द स्पीड ऑफ बोट इज थ्राइस देन इट्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, बोट की स्पीड 3 गुना है दी स्ट्रीम दा। इस बार इनकी रेशियो बताइए, अगर इनकी रेशियो आ गई तो इनकी रेशियो भी निकाल ली जा। मेरी खुद की स्पीड 3 है, एक पानी मुझे धक्का मारा है तो डाउन स्ट्रीम कितना जाऊंगा? मेरी खुद की स्पीड 3 है, एक पानी रोकेगा 2। तो अगर इनकी रेशियो 3:1 है तो इनकी रेशियो क्या होगी? 4:2। ये 4x होगी, ये कितनी होगी? 2x। अच्छा, जब मैं जाते तक जाऊंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। जाते तक डिस्टेंस कितनी है? जाते तक स्पीड कितनी है? आते तक डिस्टेंस कितनी है? आते तक स्पीड कितनी है? और आते जाते टाइम कितना आता है? 4.5 घंटे। 4.5 को मैं 9/2 लिख सकता हूँ। 4.5 को मैं 9 चलो 4x और 2x का एलसीएम 4x एकम 4x होता है, ऊपर वाले को 1 से गुना करो। 2x दूना 4x होता है, ऊपर वाले को 2 से गुना करो, है ना। अब ये x उधर चला जाएगा, x उधर चल जाएगा, सिर्फ x को उधर भेजो, बाकी रकम इधर ले आओ। ये क्या बन जाएंगे? 180/4।
ये ऊपर 180 बन गया, ये 4 बन गया। चलो 9/2 इधर आके क्या बन जाएंगे 2 बटा, और ये x उधर चला जाएगा। ठीक है, चलो बस कटिंग करो, आंसर आ गया आपके सामने। कटिंग करो, आपका आंसर आ गया 9 दूनी 18, तो 4 5 20। x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू आ गई 10। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट कितनी है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू आ गई 10, 10 दिया 10 दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? चलो ओके, लो भाई आगे देखो। वो कहते हैं द प्राइस ऑफ मिल्क इंक्रीज बाय 25%, 25% रेट इंक्रीज हो गया। देखो अब मैंने आपको साफ बताया था अगर आप अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना चाहते हो, अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहते, तो ध्यान रखना रेट और कंजम्पशन से एक दूसरे के उल्ट बनेंगे। ध्यान रखना, एक बात मैं नहीं और बता रहा हूं, ये कई लोगों के लिए नहीं होगी। अगर आप खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते, आप चाहते मैं पहले भी जितने खर्च कर रहा हूं उतने आप खर्च करूंगा, तो ध्यान रखना रेट और कंजम्पशंस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। रेट और कंजम्पशंस एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। मान लो रेट की रेशियो जो है 4 से 5 होगी, तो कंजम्पशंस की रेशियो 5 रेशियो, और रेट इंटू कंजम्पशंस बराबर एक्सपेंडिचर होता है। रेट इंटू कंजम्पशंस बराबर क्या होता है, मान लो 4 रुपए किलो चीज और आप 5 किलो खा रहे हो, तो कितने रुपए लगे 20, तो 20 रुपए यहीं पे लग रहे हैं। ध्यान रखना, अगर आपका एक्सपेंडिचर सेम रखना है, आप पहले भी उतना खर्च करना चाहते थे, अब भी उतना खर्च करना चाहते हो, तो रेट और कंजम्पशन एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। इन्होंने कहा रेट 25% इंक्रीज हो गया, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया 100, यानी इसकी रेशियो क्या बनेगी 4 रेशियो। अगर रेट की रेशियो 4 रेशियो 5 है, तो कंजम्पशन की रेशियो 5 रेशियो। अब इन्होंने कंजम्पशन का डिफरेंस बता दिया कि मैं पहले से 8 किलो चीज कम लेके जा रहा हूं, तो भाई मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कितनी यूनिट चीज कम मिल रही है, 1 यूनिट चीज कम मिल रही है, 1 यूनिट चीज कम मिल रही है, और 1 यूनिट के लिए इन्होंने बता दी 8 लीटर, 8 लीटर। तो पहले मुझे कितनी चीज मिलती थी, फाइनल रेट पूछा, इधर वाला निकालो, 4 यूनिट की रेट वैल्यू क्या होगी, 4 यूनिट के लिए क्या होगी 32 लीटर। यानी अब मैं कितनी चीज यूज कर रहा हूं, कंजम्पशन कितनी है 32 लीटर। अच्छा रुपए कितने खर्च कर रहा था 160, भाई 32 लीटर चीज जो है वो आप 160 रुपए में लेके जा रहे हो इस टाइम। देखो आप 160 रुपए खर्च कर रहे हो, उन्होंने कहा पहले और बाद वाला एक्सपेंडिचर 160 है, तो 1 लीटर का रेट कितना हो गया 160 बटा 32 करोगे। फाइनल रेट, नया रेट पूछा है, फाइनल रेट पूछा है। देखो फाइनल रेट पूछना है तो फाइनल चीज कितनी ले जा रहा हूं, अगर पुराना रेट पूछते तो मैं यहां वाली वैल्यू निकालता, और 160 रुपए में इतने लीटर चीज मिलती तो 1 लीटर का रेट निकालता। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 रुपए लीटर, क्या आएगा रेट 5 रुपए लीटर। घर पे आके थोड़ा मत्था दोबारा मारना, क्वेश्चन देखना, याद आ जाए ठीक है, ना आए तो सोल्व करने की कोशिश करना, फिर भी ना याद आए मेरी थोड़ी सी वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने आपको साफ बताया है, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो और डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, तो सीपी और टीपी की रेशियो निकाली जा। क्या फॉर्मूला था, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। डिस्काउंट कितने हैं 20 घटाएंगे, प्रॉफिट कितने हैं 30, ये लो इनकी रेशियो आ गई 8 रेशियो 13। सीपी और टीपी की रेशियो क्या आ गई 8 रेशियो 13। अब वो कहते हैं अगर मैं इस चीज के ऊपर 30% डिस्काउंट दे दूं, अगर मैं इस चीज के ऊपर 30% डिस्काउंट दे दूं, चलो यार मैं जानबूझ के 0 और लगाता हूं क्योंकि इसका 30% निकालना आसान हो जाए। अगर मैं इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट दे दूं, इसका 10% 13 रुपए, 30% 13 39, 40 घटा के 1 जोड़ दो, 40 घटा के 1 जोड़ दो, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 40 घटाया 90, 1 जोड़ा 91 में चीज बिक रही है। बताओ मुझे कितने % का फायदा होगा। अरे भाई साहब अगर मैं इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट दूं तो मेरी चीज 91 में बिकती है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 11 रुपए का, सीपी है 80 रुपए इंटू 100। लो भाई 4 20 चौक 20 5 55/4, 55/4, 4 एकम 4 1 बच गया, 4 3 12.75 आ गया, 13.75% का फायदा होगा, 13.75% का। दोबारा देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरे को 30% का प्रॉफिट होता है अगर मैं 20% डिस्काउंट देता हूं, तो अगर मैं 30% का डिस्काउंट दूं तो मुझे कितने % का फायदा होगा। मैंने अगली लाइन तो छोड़ दी, पहले मैंने इससे ये पता लगाया यार सीपी और टीपी की रेशियो है कितनी, एक्चुअल में सीपी और टीपी है कितने, तो मुझे पता लग गया 8 और 13 है, 8 और अगर 13 के ऊपर 30% का डिस्काउंट दूं तो मुझे कितने % का फायदा होगा, ये पूछा था। कर लोगे? यानी एक सवाल के अंदर 2 सवाल देने की कोशिश की है, लेकिन डरना नहीं है, इसको और मेथड से भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जब भी सवाल के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज आएगा आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। 6 साल पहले देखो मैं आपको साफ बता रहा हूं मैंने आपको साफ बताया है, अगर आप सभी के पास 20-20 रुपए हैं तो आपकी एवरेज क्या होगी 20 रुपए। अगर मैं सभी भिखारियों को 2-2 रुपए और दे दूं
तो आप लोगों के पास कितने हो जाएंगे 22। जब सभी के पास 22 होंगे तो एवरेज भी क्या कहलाएगी 22। ध्यान रखना जब सभी को सेम रुपए दे दी जाए तो एवरेज भी उतनी ही बढ़ती है। आज हमारी एवरेज एज 20 साल है, आज हमारी एवरेज एज 20 साल है। आज से 5 साल बाद हमारी एवरेज क्या होगी? जब सभी के 5-5 साल बढ़ गए तो एवरेज भी 5 साल ही बढ़ेगी। ध्यान रखना 5 सालों में एवरेज एज 5 साल बढ़ती है, 5 सालों में एवरेज एज 5 साल बढ़ती है। चलो ओके, अब जो क्वेश्चन था ये कह रहे हैं द एवरेज एज ऑफ ए 6 मेंबर। देखो हमारी फैमिली के अंदर मान लो 6 मेंबर है, हमारी फैमिली के अंदर कितने मेंबर है? और आज हमारी एवरेज जो है वो कितनी है? इन्होंने बताया 20 है। 6 मेंबर की एवरेज जो है वो 20 है। कितनी है? 20 है। तो वो कहता है इनमें से जो सबसे छोटा मेंबर है वो 5 साल का है। कितने सालों का है? जब उसका जन्म हुआ था तब हमारी एवरेज क्या थी? तब हम जब उसका जन्म हुआ तब तो उससे पहले तो हम 5 जने थे ना, उसके जन्म होते ही फिर 6 जने हो गए। चलो यानी 5 जनों की एवरेज पूछी, इसका मतलब ये हो गया कि उसके जन्म के टाइम पे बताओ एवरेज क्या थी। चलो पहले ये देखते हैं। देखो आज हमारी एवरेज 20 है, 5 साल घटाते हैं, 5 साल पुरानी बात लेके जाते हैं, हमारी एवरेज क्या रही होगी? टोटल कितना रहा होगा? लेकिन ये जो 90 है, ये 90 है, इसमें जो छठा जना है वो 0 साल का है। छठा जना जो है, हम पांचों की एवरेज कितनी होगी? 5 से डिवाइड कर दो, 18 साल। कितनी होगी? 18। बहुत गजब का सवाल है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से देखो सवाल क्या था। ये कहते हैं 6 जने हैं, एवरेज है 20, छोटा जना जो है वो 5 साल का है। एवरेज एज बताओ जब जो यंगेस्ट मेंबर जो है जब उसका जन्म हुआ था। एक्चुअल में इसमें 5 जनों की एवरेज पूछते हैं। पहले आप 6 जनों का टोटल निकालो। आज हमारी एवरेज 20 है, 5 साल पहले क्या होगी? 15। लेकिन ये 15, 6 जनों की एवरेज है, टोटल होगा 90। लेकिन ये एक्चुअल 90 में छठा जना 0 साल का है। छठे जनों को साइड में लात मारो, छोटे से बच्चे को, और बाकियों की एवरेज निकालो। कि नहीं समझ आया? देखो अगर आप चाहते हो भी ऐसे कोई बच्चा आपके परिवार में आए, बेवकूफों पढ़ लो, ठीक है ना? चलो के अगला देखो सवाल, ये लो ध्यान रखना। अब यहां पे देखो इन्होंने बोला कि एक पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस किसको बोलते हैं? जिसकी 2 साइडें बराबर हो। ध्यान रखना एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ये 2 साइडें बराबर है आपस में, है ना? इसकी 3 ओर की दूरी देखो, अगर स्क्वायर है तो पेरीमीटर होता है 4 ओर की दूरी, अगर ट्रायंगल है तो पेरीमीटर होता है 3 ओर की दूरी। इनके 3 ओर की दूरी जो है 32 है। अब 32 में से मुझे क्या पता ये कितनी है, कितनी है, कितनी है, लेकिन उन्होंने एक हिंट दे दिया, इच ऑफ द इक्वल साइड। जो इक्वल साइड है वो 5/6 है ऑफ द बेस। अच्छा, बेस का 5/6 है। बेस का क्या है यार? जब भी 5/6 आता है आपको उस रकम को क्या मानना है? बेस है 6, बेस 6 है, तो ये वाली रकमें कितनी होगी? 5। ये 5 है तो ये भी कितनी होगी? क्योंकि दोनों इक्वल है, आइसोसेलिस ट्रायंगल है। अच्छा, तीनों रकमें हैं 5:5:6 में, और तीनों का टोटल कितना है? 32 मीटर, 32 सेंटीमीटर या जो भी है, ठीक है ना? चलो बांटो, 16 बराबर 32 है, 1 बराबर 2, तो 5 बराबर 10। ये 10 मीटर की है और ये 10 मीटर की है, और ये 10 6 दूनी 12 मीटर की है। अच्छा, अब कोई ऐसा ट्रायंगल जिसकी 10-10-12 हो। हाँ जी, खड़े हो फटाफट जल्दी, मेरे को टाइम नहीं है, ध्यान रखना, फटाफट बोलना है। 10-10-12, इसका एरिया कैसे निकलेगा? इसका एरिया कौन से फॉर्मूले से निकलेगा? कौन से फॉर्मूले से? बैठ, भाग यहां से। हाँ जी, खड़े हो। 10-10-12 कौन से एरिया से फॉर्मूला निकालोगे इस ट्रायंगल का? हाँ जी, कौन से? हीरोज वाला फॉर्मूला बोलते हैं। एस वाला बोल दिया, हीरोज वाला फॉर्मूला होता है। हीरोज वाला फॉर्मूला क्या कहता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। अच्छा, एस, एस की वैल्यू क्या निकलती है? एस बोलते हैं हाफ ऑफ पेरीमीटर। एस का मतलब होता है हाफ ऑफ, तो पेरीमीटर 32 है, इसका हाफ 16, तो एस की वैल्यू क्या आएगी? 16। 16 में से ए साइड घटाओ, ए साइड कितनी है? 10, 6 आ गया, 10 6 आ गया, 10 अब 12, 16 में से 12 गए 4। लो भाई, तो रूट करना है इसके ऊपर, 6 और 6 का रूट 6 हो गया, 16 चौक 64 का रूट 8 हो गया, 48। कितना हो गया? 48। तो इसका आंसर कितना आ गया? 48। यानी जब भी ट्रायंगल की तीनों साइडें अलग अलग लेंथ की हो, वैसे इसमें 2 अलग अलग लेंथ, लेकिन यहाँ पे आप स्केलिंग ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, हीरोज वाला फॉर्मूला। कितने लोगों को पहले से पता था? हाथ खड़े करो, बाकी डूब मरो। इधर आओ, हेलो इधर आओ। कोई बात नहीं, सीखने को मिल गया ना आज, थोड़ा सा इसके ऊपर घर पे आके एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है ना? चलो, तो यहाँ पे व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल? अरे भाई साहब, जब भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? √3 इंटू साइड की, क्या बोल रहे हैं साइड यहाँ पे? √3/4 इंटू साइड कितनी बोल रहे हैं? 10। लो भाई, 2 के पाड़े से काटो, 2 के पाड़े से काटो, लो लो लो, 25√3। रूट्स में आंसर आ जाए, हम लोगों ने डरना नहीं है। चाहे रूट में आंसर आ जाए, हम लोगों ने डरना नहीं है। कई बार डराने के लिए वो हेक्सागन लिख देते हैं। क्या वर्ड लिख देते हैं? अच्छा, हेक्सागन नहीं लिखा, भी तो भी आएगा आगे जाके, मैंने पढ़ा था सवाल। ये देखो, अब देखो इन्होंने कहा एक सर्कल जिसकी सरकमफ्रेंस 22 है,
उसका एरिया क्या होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो निकालने को मैं फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, लेकिन आप टेबल के ऊपर नजर मारो, आप टेबल के ऊपर नजर मारो। टेबल याद है? जिसको नहीं याद वो कौन है, क्या है? छोटे घोड़े। वो क्या है? छोटे घोड़े। देखो मैंने आपको साफ बताया था, मैंने आपको साफ बताया था, इन दोनों का रिलेशन होता है सेम, इन दोनों का रिलेशन होता है सेम। ये डबल होगी तो ये भी डबल होगी, ये आधी होगी तो ये भी आधी होगी, ध्यान रखना। लेकिन इन दोनों का रिलेशन सेम नहीं है, इन दोनों का रिलेशन 4 गुना का होता है। अगर ये डबल होगी तो ये 4 गुना होगी, अगर ये आधी होगी तो ये 4 से डिवाइड होगी। अच्छा, अगर ये डबल होगी तो ये 4 गुना होगी, ऐसी सेम ये डबल होगी तो ये 4 गुना होगी। अच्छा, लेकिन अब इसको आधा कर दिया, इसको क्या कर दिया गया? आधा, तो ये क्या होगी? 4 से डिवाइड। इसको 4 से डिवाइड करोगे 38.5, 38.5 रट्टा ही लगा लो, 38.5 आप लोग रट्टा ही लगा लो कि जो अपनों ने 154 पढ़ा है उसका 1/4 जो होता है 38.5 होता है। क्या होता है? 38.5। इसको शॉर्टकट में निकाला जा। अगर आप भाई, मैं कहूंगा भाई सरकमफ्रेंस 22 दिया, मैं कहूंगा तो 2 पाई आर के सामने रखूंगा और मैं इसके बाद आर की वैल्यू निकालूंगा, निकाल तो रहो भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसे नहीं करते, ध्यान रखना। आगे आ जाओ, अभी तो करवा के आता हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बार बार थोड़ी कराऊंगा। जब भी हेक्सागन आ जाए, हेक्सागन आता है 6 साइडों वाली आकृति, हेक्सागन बोलते हैं 6 साइडों वाली आकृति। इसमें क्या एक्चुअल में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। क्या बनते हैं? 6। कुछ नहीं है यार, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना तो मैंने सिखा दिया, इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो। अच्छा, इसकी साइड है 14। अरे भाई साहब, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया निकालने का फॉर्मूला था ये। अगर हेक्सागन का एरिया निकालना है तो इंटू 6 कर दो भाई, ये इंटू 6 एक्स्ट्रा कर दिया क्योंकि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। जब भी वो हेक्सागन बोलेगा, हेक्सागन 6 साइडों वाली आकृति को बोलते हैं, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, इंटू क्या कर देंगे? 6 हो गया। ऐसे लो, आगे आ जाओ। ट्रिपेजियम, ट्रिपेजियम के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था? मैंने आपको साफ दिया है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जिसको हाइट बोल देते हैं। जिसको क्या बोल देते हैं? हाइट। सब कुछ तो दे रखा है इन्होंने, सब कुछ तो दे रखा है, ये भी दे दिया, हाइट भी दे दी। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं? इन दोनों की रेशियो दे देते हैं। क्या देते हैं? बस फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, जिसको क्या बोल देते हैं? हाइट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइट भी बोल देते हैं। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, 4 वॉल्स। अच्छा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्यूबॉइड की 4 वॉल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2h ब्रैकेट में l प्लस b। देखो इस फॉर्मूले में टोटल चीजें कितनी है? 1 2 3 4। इन चारों में से 3 बातें पता लग जाए, चौथी बात पता लगाई जा सकती है। ये इन्होंने 448 बता दिया, लेंथ इन्होंने बता दी 18, हाइट इन्होंने बता दी 8। यार रह क्या गया? यार रह क्या गया? ब्रेथ रह गई, निकाल दो ब्रेथ, सारी चीज इधर भेज देना। समझ आया? 4 में से 3 चीजें पता लग जाए, चौथी चीज पता लगाई जा सकती है, बिल्कुल पता लगाई जा सकती है। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर? स्फीयर की डायमीटर क्या होगी? इसका सरफेस एरिया। अरे भाई साहब, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्फीयर के सरफेस एरिया जो होता है सर्कल का 4 गुना होता है। सर्कल का सरफेस एरिया सर्कल का 4 गुना होता है। सर्कल का एरिया होता है इसका इतना, इसका 4 गुना, बराबर दे दिया 154। ले भाई 4 उधर जाके डिवाइड हो गया, तो 154 को 4 से डिवाइड करते रट्टा लगा लो 38.5, रट्टा लगा लो कितनी होती है? अगर एरिया 38.5 है तो भाई रेडियस क्या होती है? ये देखो पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 है, तो आर कितनी होगी? रट्टा लगा लो 7, 3.5। याद आ गया? या इसका मतलब यार ये चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रट्टा लगा लो। आज के बाद ये भी सुनूंगा, आज के बाद ये भी सुनूंगा। 3.5 रेडियस हो, सरकमफ्रेंस क्या होती है? 22। 3.5 रेडियस हो, एरिया कितना होता है? 38.5। बहुत यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज हो गया। यहाँ पे मेरा पाई आर स्क्वायर बराबर, यानी एक तरीके से एरिया बराबर 38.5 आ गया, तो आर बराबर मुझवानी। मैं फॉर्मूला लगा के सोल्व करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो आर कितनी होगी? 3.5। तो डायमीटर कितनी होगी? 14। डायमीटर का मतलब 2r, 2r कितनी होगी? 7। लो भाई ये लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 29वां। इन्होंने कहा व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? अगर इसकी डायगोनल इतनी है, अरे भाई साहब पाइथागोरस प्रमेय में जान निकालूंगा तुम्हारी, अगर तुम्हें पाइथागोरस प्रमेय ना आती हो। 25 24 7 ना याद हुई ना, मैं मार दूंगा, मैं साफ कह रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय वाली टेबल जो मैंने पूरी लिखवाई हुई है, 3 4 5, है ना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 3 4 5 6 8 10। ये 3 का पाड़ा चलता होता है, 15 तक याद कर लो सिर्फ। ये 4 का पाड़ा चलता होता है और ये 5 का पाड़ा चलता होता है। 15 20 25। इनके अलावा 5 12 13 10 24 26।
इसके अलावा 8 15 17 और एक लास्ट जो 7 24, ये भी बहुत यूज होता है, ध्यान रखना। ये पूरी टेबल ना याद हुई, मैं साफ कह रहा हूं, बच्चे जाना मेरे से, मैं पहले कह रहा हूं, ये टेबल याद होनी चाहिए। पेपर में यूज कर रही ना टेबल, इनमें से रकमें मिलेंगी मोस्टली। अब देखो यहाँ पे, ये देखो इन्होंने कहा 25 24 7 खत्म। जब मेरे पास लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लो जी ऐसे फिर दी, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14 और 15 16, 168। कितना आ गया, 168। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब भी ऐसे परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, बी 3 चीजें थी 5 7 8 में थी, ये बढ़ गई जी 40%, ये बढ़ गई जी 50%, ये बढ़ गई 75%, आपने एक जीरो, हाँ क्योंकि परसेंटेज निकालने आसान होंगे। मैं कहूंगा पहले 50 सीटें थी, 40% बढ़ गई, 5 चौक 20 बढ़ गई, इसका 40% 20 बढ़ गई, कितनी होगी 50% आधा बढ़ गई 105, और 75% मतलब 3/4 मतलब 60 बढ़ गई 140। बस कटिंग करो, 35 2 70, 35 105, 35 चौक 140, ये रेशियो बन गई। जब भी ऐसे परसेंटेज वाले सवाल आएंगे, आप एक जीरो एक्स्ट्रा लगा ले करो, आप एक जीरो एक्स्ट्रा लगा ले करो। लो भाई अगला सवाल, ये देखो अगले सवाल में ये कह रहे हैं कि एक 60 लीटर मिक्सचर था जिसमें मिल्क और वाटर 2:1 में था। कितना था, 2:1 में। अगर इस रेशियो को भी 1:2 करना है, कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा। अरे भाई साहब मैंने आपको साफ बोला है, जब चेंजेज एक साइड हो, तो दूसरी साइड की रेशियो को फटाफट क्या करते हैं, शॉर्टकट करना है। तो क्योंकि मैं पानी नहीं ऐड कर रहा हूं, तो वाटर मिल्क तो बराबर करो, 2 है 2 करो, 4 हो जाएगा। अच्छा कितने यूनिट है ये, 3 बराबर 60 दिया है, और कितना ऐड करना है, 3 ही ऐड करना है, एक था 4 हो गया, 3 ऐड करना है, तो 3 बराबर 60 ही होगा। क्या होगा, 60 ही होगा। ध्यान रखना, कई बार वाटर की वैल्यू बताई होती है, कई बार पूछी होती है। जब भी एक साइड चेंजेज हो, दूसरे साइड की रेशियो को फटाफट क्या करते होते हैं, बराबर, फटाफट क्या करते होते हैं, बराबर। देखो मैंने आपको साफ बताया है, जब भी प्रोपोर्शनल वाले सवाल होते हैं, इसमें पहली और चौथी रकम का मल्टीप्लाई, पहली और चौथी रकम का मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरी रकम के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। पॉइंट से डरना नहीं है, पॉइंट से डरना नहीं है। एक्स इधर आ जाएगा, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। आप पॉइंट को खत्म किया करो, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। समझ आया। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल वाले सवाल होते हैं, 4 रकम होती है, इसमें पहली और चौथी का मल्टीप्लाई दूसरी और तीसरी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये छोड़ा है ना पेपर में, और पॉइंटों से लोग बहुत घबराते हैं। चलो लो भाई अगला फोर्थ प्रोपोर्शनल, ले भाई चौथी रकम को क्या मान लेंगे, x। 5 और x का मल्टीप्लाई, बीच वाली दो संख्या है 8 और 15 के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5। 2 नंबर जो है 3:5 में थे, अगर दोनों में 9 सब्ट्रैक्ट किए जाए तो इनकी रेशियो 12:23 बन जाती है। यार मैंने आपको साफ बताया हुआ है कि दोनों तरफ बराबर बराबर रुपए बढ़े या घटे, बराबर बराबर रुपए या बढ़े या घटे, आपको शॉर्टकट करना है। एक्स मान के करना है, कर लो। मेरा क्या जाता है, 5x 3x मान लो, -7 -9 बराबर 12/13, 23 क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्यों मत्था मार रहे हो भाई, डिफरेंस बराबर करो। कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का डिफरेंस है, 11 का। 2 और 11 का एलसीएम 22, इसको 11 से गुना करो, और इसको 22 बनाना है, 2 से गुना करो। कितने यूनिट कम होंगे, 9। कितने यूनिट कम होंगे, 9। और रुपए कितने कम हुए, 9। 9 यूनिट के लिए 9, 33 यूनिट के लिए 33 होगी। तो छोटा नंबर क्या है, 33। छोटा नंबर क्या है, 33। क्या है, 33। समझ आ गया। जब दोनों तरफ बराबर बराबर रुपए बढ़ते हैं घटते हैं, तो आपको क्या करना होता है, डिफरेंस बराबर करना होता है। आपको क्या करना होता है, डिफरेंस बराबर करना होता है। एक बैग में कॉइन है, ध्यान रखना 3 तरह के कॉइन है, 25 पैसे वाले, 10 पैसे वाले और 5 पैसे वाले। कॉइन की संख्या है 1:2:3 में। कॉइन की जो रेशियो है, कॉइन की जो रेशियो है वो इस रेशियो में है। और टोटल रुपए जो है उन्होंने, हाउ मेनी 5 पैसे वाले कॉइन, टोटल रुपए 30। टोटल रुपए 30। देखो अगर मैं आपको बताऊं, देखो मैं आपको कहूं मेरे पास 50 पैसे वाले 4 कॉइन है, मैं कहूंगा कितने पैसे हैं, तो आप कहोगे जी 200 पैसे हैं। कितने पैसे हैं, 200 पैसे। लेकिन अगर मैं 4x बोलूंगा तो आपको बोलना है 200x पैसे हैं। अगर मैं 4 बोलूंगा आपने 200 बोलना है, मैं 4x बोलूंगा आपने 200x बोलना है। तो मैं इनकी संख्या जो है x में मान लेता हूं। ये इनकी संख्या 1x है, 2x है, 3x है। अच्छा कॉइन पता है, उनकी संख्या पता है, तो ये टोटल कितने पैसे हो गए, 25x। ये कितने पैसे हो गए, 20x। और ये कितने पैसे हो गए, 15x। और टोटल पैसे कितने हैं, क्योंकि 30 रुपयों को पैसों में कितने बोलते हैं, हाँ बेस्ट। एक्स की वैल्यू आ गई। जब एक्स की वैल्यू आ गई, आप जो मर्जी कॉइन पता लगा सकते हो, आप जो मर्जी कॉइन पता लगा सकते हो। इसके कितने पैसे, इसके कितने पैसे, इसके कितने पैसे, और टोटल पैसे 3000 है। एक्स की वैल्यू निकालो, कहानी खत्म। लो भाई साहब, वो कहते हैं अगर 89 की स्क्वायर ऐड की जाए पूरे स्क्वायर ऑफ नंबर, 89 की स्क्वायर ऐड की जाए टू ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई नंबर एक्स, उसकी स्क्वायर में,
तो अब आता है 16,202। ले इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्स की वैल्यू निकालो, ये उस संख्या का 1/26 निकालो, कोई बात नहीं। 89 की स्क्वायर कितनी होती है, 100 से कितना कम है 11, हम इसमें से 11 और कम करेंगे 78, 11 की स्क्वायर 121, 11 की स्क्वायर 121 21, ये आ गई। आपको सिखाया था ना 100 की नियर अबाउट की स्क्वायर, 11 कम है, इसमें से 11 कम करो और 11 की स्क्वायर लास्ट में जोड़ दो तो 7921 बनेगी। चलो ठीक, इसमें से घटाएंगे, 2 में से 1 गया 1, 10 में से यहाँ पे 2 लिखा था 8 और यहाँ पे 1, 11 में से 2 और यहाँ पे आ गया अपना 8281। एक्स स्क्वायर बराबर 8281, एक्स बराबर कितना होगा 91 होगा। स्क्वायर रूट भी सिखाया 2 सेकंड में कैसे निकालते होते हैं। चलो तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 91। अच्छा इस संख्या का 1/26 निकालो, जो भी आंसर है उसका 1/26 निकालो। 13 दूना 26, 13 7 91, 7/2 3.5, 7/2 3.5, क्या आएगा आंसर 3.5, क्या आएगा आंसर 3.5। चलो यहाँ पे रेमी को 20% फायदा होता है किसी चीज पे, अगर वो 8 रुपए ज्यादा में बेच दो तो 30% का फायदा होता है। अरे भाई साहब 20% का फायदा हो रहा है, इसका मतलब पहले कितने में चीज बिक्री थी 30% का फायदा हो रहा है, कितने बिक्री है, कितने परसेंट की जंप है, और रुपए कहानी खत्म। 10% के लिए 8 रुपए तो 100% के लिए 10 गुना है, 10 गुना करो 80 रुपए, 80 रुपए। सीपी कितनी आ गई, अच्छा ये एक आर्टिकल की सीपी आई है, 16 आर्टिकलों की सीपी कितनी होगी, 16 8 128, 16 8 128, एक जीरो लगानी, 1280 रुपए। ध्यान रखना कुछ नहीं था, वो कहता है मैं जैसे ही 8 रुपए ज्यादा बेचता हूं मुझे 20% की बजाय 30% फायदा होता है, तो कितने परसेंट जंप हुआ 10 रुपए, जंप हुआ 8 रुपए, जंप हुआ 8। लो जी अगला सवाल, ये तो भाई आपको ये पता होना चाहिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए थी। 100 में से 16 से ही 2/3 कम है, ये 5/6 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 5/, बस यार इसको 83 सही है, 1/3 भी बोलते हैं यार, मैं आपको साफ कह रहा हूं। पहले बोर्ड मास रूल अपनाना है, पहले आपको ये ऑफ सोल्व करना है एक तरीके से, है ना, पहले आपको ऑफ सोल्व करना है और बाद में प्लस कर लेना, ऐसे ऐसे फेर देना क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया, इन्होंने कहा कि ए बी सी की एवरेज 4 साल पहले 48 थी। अरे भाई साहब 4 साल पहले 48 थी, आज कितनी होगी, 4 जने हैं, अब कितनी होगी 52, तो टोटल कितना होगा 208, 52 चौक 208। अच्छा द सम ऑफ ए एंड बी 6 साल बाद, अच्छा ब्लैक टी शर्ट खड़े, 6 साल बाद हम दोनों जने 100 सालों के होंगे, 6 साल बाद हम दोनों जने टोटल 100 सालों के होंगे। आज कितने साल हो गए, 6 साल बाद हम दोनों 100 साल के होंगे, आज कितने साल हो गए। हाँ जी बैठो, बताओ बताओ सवाल 88 यार, 6 साल बाद हम 100 के होंगे तो 6 साल मेरे घटा दो, आज मैं 6 साल छोटा हूं, आप भी 6 साल छोटे, 12 साल घटाओ, तो ए और बी का टोटल कितना होगा 88, कितना होगा, ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी 88 प्रेजेंट एज ऑफ सी। अच्छा 3 जने थे यहाँ पे, सच मैंने 4 लिख दिए गलती से, 3 जनों की एवरेज पहुंच जाए, 3 जनों की 3 जने थे ये, 3 जनों की एवरेज पहुंच जाए, 3 जनों का टोटल कितना होगा 100। ये तुम गूंगे बन के सुनी जा रहे हो भी, हाँ फास्ट एंड फ्यूरियस भाग रहे हैं, बेवकूफ 3 जने थे यहाँ पे, इतना भी हाँ नहीं करनी। 3 जनों की एवरेज पहुंच जाए, 3 जनों का टोटल 155 और 2 जनों का टोटल कितना है 88, तो सी की एज कितनी होगी 12 और 56 68, सी की एज कितनी होगी 68। कितने ने कह रहे हैं मैं तो घर पे जाके सारे क्वेश्चन देखूंगा। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अरे भाई साहब आज ही तो किया है, स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट, स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट कंपोजिट। चलो ठीक है ओके, तो और भी मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन एक बार आज के लिए इतने बहुत है। हाँ जी, तो कैसे लगी आज की क्लास, उम्मीद है बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो यार फटाफट देरी नहीं करनी, अगर फाइनली सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्लियर करना है अभी की अभी देखो, और चार्जेस देखो यार, सिर्फ और सिर्फ 200, सिर्फ और सिर्फ 200 टिल एग्जाम क्या उसके बाद भी चलती रहेगी ये सीरीज, वैसे आप लोगों की ध्यान रखना है ना, तो ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ 200 पे करने हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है, और सबसे बड़ी बात है यार घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट करो यार, है ना। चलो, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें, अकेला मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं, रीजनिंग जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर, स्टैटिक जीके, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट की डिस्कशन दी जा रही है, सब कुछ इसी में ही है भाई 200 में। इससे
कम चार्जेज में आपको कहीं जिंदगी में कोई कोर्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। चलो ओके, तो ध्यान, आपको पता ही है यार, अरोड़ा क्लासेस ने वादा किया है कि सबसे ज्यादा सब इंस्पेक्टर जो है ना, ये इंस्टीट्यूट निकालेगा, है ना। तो उम्मीद है आपको प्लान बहुत पसंद आएगा। चलो, अरोड़ा क्लासेस ऐप डाउनलोड करो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल भरोगे, आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी, है ना। सबसे बीच में नीचे नीचे स्टोर बटन होगा, स्टोर पे क्लिक करना और बस सर्च करना है न्यू टेस्ट बैच। बस ऊपर लिख देना टेस्ट बैच सर्च ऑप्शन में, सामने ही आपको 200 रुपये वाला बैच नजर आएगा। बस क्लिक करना और पेमेंट करके आप इसके अंदर इनरोलमेंट ले सकते हो। ध्यान रखना, आईफोन वाले माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे, उनको अरोड़ा क्लासेज ऐप नजर नहीं आएगी और ORG कोड भरना है ARC। कौन सा भरना है? ARC। बाकी सेम प्रोसीजर है जो एंड्रॉइड फोन वालों का है। किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, 8822010101 या 98 724 30 815। ठीक है, ओके, थैंक यू।